असम में सैलाब से हालात बेहद खराब हो गए हैं और असम के लखीमपुर जिले में सैलाब के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। लखीमपुर की सिंगारा नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि वहां कुछ लोग पानी में डूब गए, जिनमें से 2 लोगों की लाश बरामद हुई है। बाकी लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। 100 से ज्यादा लोगों के घर सैलाब की जद में आकर डूब गए हैं। पीडब्ल्यूडी के रास्ते भी नदी के तेज बहाव के सबब डूब गए हैं। असम में बरपेटा के जनिया में भी सैलाब की वजह से पीडब्ल्यूडी के रास्ते टूट गए हैं। वहां ग्वालपाड़ा जिले में भी ब्रह्मपुत्र का पानी का लेवल तेजी से बढ़ गया है। गुवाहाटी से इस वक्त हमारे रिपोर्टर सैफुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। असम में हालात बाढ़ के, सैलाब के, सैफुद्दीन, सुलझने का, बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो लखीमपुर में सिंगारा नदी ने पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ लोग पानी में ही डूब गए और 2 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। इस सिमत में और आपके पास क्या जानकारी है? हाँ, सिंगारा नदी की तेज बहाव की वजह से कुछ लोग पानी में डूब गए थे और 2 लोगों की लाश अभी बरामद हुई है। अभी आपका वहां पे अभी हालत बहुत खराब है। जो लखीमपुर का परिस्थिति बहुत खराब है और ऊपरी असम में सिर्फ लखीमपुर का ही अभी हालत खराब है और निचले असम में ग्वालपाड़ा में अभी ब्रह्मपुत्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। और आपका बरपेटा का जोनिया है, जोनिया में भी आपका बाढ़ का तांडव के लिए आपका पीडब्ल्यूडी का जो रास्ता है वो भी टूट गया है। बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी के रास्ते भी अब जब पानी के तेज बहाव में डूब गए हैं और ऐसे में मुतासिर लोगों तक, प्रभावित लोगों तक कैसे पहुंचा जा रहा है? किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है? हाँ, अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है इस कार्य में, रेस्क्यू कर रहे हैं। जो लोगों को आपको ऊंची स्थान में ले जा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम वहां पर तेजी से काम कर रही है और ग्वालपाड़ा जिले में भी ब्रह्मपुत्र का पानी का लेवल बहुत तेज हो रहा है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ब्रह्मपुत्र का लेवल तेज बारिश होने की वजह से बढ़ा है या फिर किन्हीं इलाकों से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से लेवल में इजाफा हुआ है? हाँ, उस ऊपरी असम के लखीमपुर में नेपको का पानी छोड़े जाने के वजह से वहां का पानी तेजी से बढ़ रहा है और जो ग्वालपाड़ा और बरपेटा में जो आपका जल स्तर बढ़ रहा है, इसका कारण एक है तेज बारिश लगातार ग्वालपाड़ा और बरपेटा में हो रही, इसीलिए तेज बारिश के कारण जल स्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल शरफुद्दीन अहमद, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जो लोग प्रभावित हैं, आप बता रहे हैं उन तक एनडीआरएफ के लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित जगह पर, महफूज स्थान पर ले जाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? किस तरह से उन्हें वहां पर रखा जा रहा है और उनके खाने पीने का और बाकी किस तरह के इंतजाम है? हाँ, आपका सरकार ने कुछ इलाकों में जो आपका सरकारी स्कूल है उसमें आप उन जो मुतासिर लोग हैं उनको रखने के लिए आपका कैंप बनवा दिया गया है और कैंप में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से खाना भी मुहैया किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या कह रहा है मौसम विभाग, महकमा मौसमियात क्या कह रहा है? कब तक इस तरह के हालात बने रह सकते हैं? आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रह सकता है? कुछ जानकारी दे पाएंगे? मौसम विभाग के जो कहना है कि आपका बारिश तो लगभग 2-1 महीना तक बारिश रह गई, आपका पूरे असम में बारिश रह गई और आपका किसी जगह में आपका बारिश कम हो रहा है। जैसे गुवाहाटी में अभी बारिश कम है, तभी छुटमुट गुवाहाटी के एरिया के आसपास की बारिश हो रहा है। जो मेजर गुवाहाटी है वहां पे बारिश है, बट आपका जो मौसम विभाग का कहना है कि बारिश तो ये 2 महीना तक रहेगा, बाढ़ का प्रभाव ये 2 महीना कम से कम रहेगा। 100 लोगों को, जो लोगों के घर जो है सैलाब की जद में आ गए हैं और उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। 100 लोगों के घर पूरी तरह से करीब करीब डूब गए हैं, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है आपके जरिए। शरफुद्दीन अहमद, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के लोगों को आपने बताया कि स्कूलों में और दूसरी जगहों पर राहत कैंपों में रखा गया है, लेकिन उनकी सेहत को लेकर के और दीगर सुविधाओं को लेकर के क्या वाकई हालात बेहतर हैं? उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है या वहां भी अफरा तफरी है? हाँ, ये जो आपका जो कैंप बनाए गए हैं उसमें आपका सुविधा तो लोगों को मिल रही है। जैसे आपका खाने का प्रॉब्लम हो जाता है और आपका अभी तो जो
कोविड-19 का डर है, उसमें भी अभी तो कुछ-कुछ जैसे आपका रहने का जगह तो आपका इकट्ठा किया जा रहा है। 100-150 लोगों को एक साथ रखा जा रहा है एक-एक कैंप में। तो उसमें भी आपका थोड़ा जो लोगों का डर है, जो अभी हम एक साथ रह रहे हैं, कोविड का जो संक्रमण हो सकता है, ऐसे डर का माहौल है। ऐसे सुविधा नहीं दिया जा रहा है, जो आपका परफेक्ट सुविधा जैसे घर में अपने घर में रहते थे, ऐसा सुविधा आपका नहीं मिल रहा है कैंपों में। बिल्कुल, कैंपों में भी मतलब हालत बेहतर नहीं है लोगों की। राहत के कैंप तो बनाए गए हैं, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते उनकी परेशानी और बड़ी ही है। क्या इसको इस तरह से मानकर चल जाए? ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं? आपका जो आज से कुछ दिन पहले जो बाढ़ का जो प्रभाव था, तब जनप्रतिनिधि आए थे, जगह जगह गए थे, परंतु अभी जो आपका कुछ दिन आपका जल स्तर कम हो रहा था, तो आपका जो 2 दिन से आपका जल स्तर बढ़ रहा है। अभी कोई नहीं आ पा रहा है, जनप्रतिनिधि अभी कोई नहीं आ रहा है इस जगह में, जो आपका हाल कैसा है लेने के लिए लोगों का अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शरफुद्दीन अहमद इस पूरी जानकारी के लिए।